हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, चूजी को 500 ईयर्स ऑफ एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है तो सभी हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि चूजी का लक तो बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो दूसरा बोल रहा होता है हाँ इसी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट बनना मिडल डोमेन में। तो चैप्टर नंबर 120 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग सोच रहा होता है जैसे कि इसका लक है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हार्ड होगा पर्पल पैसिव बॉडी को और पाना, मेरे पास टाइम नहीं है। चूजी भी सोच रहा था कि लूजिंग का लक बड़ा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये इतना भी आसान नहीं है जिसको मैं ऐसे ही हटा सकता हूँ अपने रास्ते से, ये तो बड़ा ज्यादा दर्द देगा मुझे। लूजिंग की टर्न आती है, लूजिंग को 6 मिलता है। लूजिंग बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है, मैं तो एंड तक पहुंचने वाला हूँ। निंग देख रही होती है उसे और हंस रही होती है, वो सोच रही होती है कि लूजिंग बड़ा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। जब मैं उसे पहले मिली थी तो मैं सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसने स्काई डेविल्स डिवाइन फिस्ट को लर्न किया हुआ था। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि वो बैरियर को ओपन करे और ब्लड डेविल किंग की पावर को ऑब्टेन कर पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल और टैलेंट है, ये बड़ा ज्यादा आगे चल पाए, मुझसे भी ज्यादा आगे मार्शल आर्ट्स के मामले में। लूजिंग आगे की मूव कर रहा होता है, डाइस रोटेट कर रहा होता है। लूजिंग बोल रहे होते हैं तो 49 स्टेप्स थे, वो डाइस रोटेट होता है और उसे फिर से 6 आता है। लूजिंग बोलता है फाइनली अब मैं फिनिश लाइन तक पहुंच जाऊंगा। लूजिंग फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है और वो पीछे मुड़ के हंस रहा होता है। निंग भी स्माइल देती है उसे और बोलती है कांग्रेचुलेशन, तुमने अच्छा काम किया है। लूजिंग तभी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। निंग, चूजी, मास्टर शी, टोस्ट ऑफ एम्प्टीनेस सभी हैरान हो जाते हैं। डार्क रोज सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक सेलेस्टियल रेलम का जूनियर हरा देगा। मास्टर शी बोल रहा होता है हाँ पर मेरे लिए जूनियर नहीं है अब। पॉइजन किंग सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो फर्स्ट पर्सन है उसी को इमोर्टल की टीचिंग मिलेगी। मिलेनियम मैग्नेट बोल रहा होता है कि अगर ये फर्स्ट प्लेस पे तो इसे पक्का कुछ अच्छा ही मिलेगा। लूजिंग एक जगह पे आ जाता है, लूजिंग यहाँ देख रहा होता है और बोल रहा है मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो वहाँ पे एक बड़ा सा कॉफिन होता है, लूजिंग आगे के मूव कर रहा होता है और बोलता है ये कॉफिन कहाँ से आ गया, क्या ये इमोर्टल का कॉफिन है, पर ये इतना बड़ा क्यों है। अगर मैं याद करूँ तो जो इमोर्टल रेजिडेंस थी वहाँ पे भी सब कुछ बड़े बड़े ही थे, पर मुझे ये नहीं लगता जब कोई इंसान इमोर्टल बनता है तो उसकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे चल क्या रहा है। वो कॉफिन की तरफ देखते और बोलते क्या मैं इस लिड को ओपन करूं। वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है पर वो हिल नहीं रहा होता जरा भी। लूजिंग बोल रहा होता है क्या मजाक चल रहा है, मैंने तो अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज किया और गांग एनर्जी को भी, पर ये जरा भी नहीं हिला, ये इतने ज्यादा हैवी क्यों है। चलो मैं कहीं और देखता हूँ। लूजिंग यहाँ देख रहा होता है तो वहाँ पे फर्श पे कुछ लिखा होता है, वो पढ़ता है व्यू क्यू ट्यानफू पोजिन टांगलान, ये क्या चीजें हैं। तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये पाथ है एक की फेट को जानने के लिए पर्पल स्टार एस्ट्रोलॉजी में। यंग वन अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें आगे चलना चाहिए और इसके ऊपर पैर रखना चाहिए। लूजिंग पीछे मुड़ के बोलता है कौन है। लूजिंग को फिर से आवाज सुनाई देती है, वो बोलती है कि मैं इस टॉम का ओनर हूँ। लूजिंग बोलता है कहाँ पे। तो ऊपर एक ट्रायंगल टाइप होता है, वो ओपन होता है और उससे एक बॉल नीचे आती है। लूजिंग हैरान होता है, वो बॉल बिल्कुल लूजिंग के सामने आ जाती है और उस बॉल के अंदर वही स्मोक होती है और वो इमोर्टल टियानमियो की शेप ले लेती है। लूजिंग बोलता है तुम हो इमोर्टल टियानमियो। इमोर्टल टियानमियो बोलता है हंसते हुए कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक मरा हुआ इमोर्टल कहलाने के लायक नहीं होता है। अगर सच्ची मुच्ची बताऊं तो मैं उसके लास्ट वर्ड्स हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मैं चूजन वन के लिए वेट कर रहा था यहाँ पे। मैंने अपने सोल की फ्रेगनेंट को सैंड ऑफ टाइम के साथ मिक्स किया ताकि मैं अपनी मेमोरी को ज्यादा खींच सकूं मरने के बाद भी, पर मैं अपने चांस को खो चुका हूँ रीइंकार्नेशन के सर्कल में एंटर करने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी सोल को सैंड ऑफ टाइम के साथ मिक्स किया था इसकी वजह से। लूजिंग बोलता है अच्छा। लूजिंग सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा वीक सोल मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती है, और ऊपर से मेरी बॉडी में अजूर ड्रैगन और क्रिम्सन ड्रैगन भी है जो कि 2 जेन्युइन ड्रैगन्स है जो कि मेरे सिर में रह रहे हैं, पर मेरे को कोई आइडिया नहीं कि सैंड ऑफ टाइम क्या चीज है। और ऊपर से एक इमोर्टल ने अपने चांस को खो दिया इनकारनेशन के साइकिल में एंटर करने के लिए। इसका ये मतलब होता है कि तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, तुम कभी इनकारनेट नहीं हो सकते हो, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी कोई आगे जर्नी नहीं होगी। जब ऐसा होता है तो जो इमोर्टल होता है वो 5 ट्रायल ऑफ डिके में एंटर कर जाता है और मर जाता है। इसकी लाइफ को कोई एक्सटेंड नहीं कर पाता है और तुम अपनी सोल को पीछे नहीं रोक सकते हो। जो भी चीजें होती हैं उनको सर्कल ऑफ इनकारनेशन में एंटर होने पड़ता है, पर ये नहीं कर पाएगा ऐसा, इसने तो बहुत बड़ा प्राइस पे किया हुआ है। लूजिंग बोलता है कि तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा रीजन क्या है यहाँ पे। टियानमी बोलता है कि वेल मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। लूजिंग बोलता है किसका। टियानमी बोलता है तुम्हारा। लूजिंग सोच रहे थे सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि जो गेम ऑफ डाइस है वो व्हील ऑफ लक था, ऊपर से मैं फर्स्ट हूँ तो ये मेरे लिए ही होगा क्योंकि मेरा लक ज्यादा ग्रेटेस्ट है, इसलिए मुझे ढूंढ रहा है। टियानमी बोलता है मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो, पर सीधी बात बोलूं मैं कि तुम्हारा लक इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं है, इनफ नहीं है। लूजिंग बोलता है इनफ नहीं है। लूजिंग सोच रहा था कि मैंने सोचा
सोचा था कि मेरा लक तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है। टियानवे बोलते है कि तुम यहाँ पे आए क्योंकि तुम्हें 6 डाइस रोल मिले ना एक ही बार में, है ना। मेरा डिजाइन ऐसा था कि 300 चांसेस में सिर्फ एक ही चांस होगा जिसमें तुम्हें अनदर रोल मिलेगा, मतलब 6 रोल मिलेगा। और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 6.9 बिलियन लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर सकता है। इसका मतलब 6.9 बिलियन चांसेस में से एक चांस। मैं सच्ची मुझे बताऊं क्या चाहता था कि एक ही बार में तुम फाइनल तक पहुंच जाओ, मुझे ऐसा लक चाहिए था। और वो 1 in 56 ट्रिलियन चांस था। बस स्टार्टिंग में जैसे ही किसी की इंसान की बारी आएगी तो वो डायरेक्ट 6 लेके फाइनल तक पहुंच जाएगा। लूजंग बोल रहा था क्या डाइस को एक बार रोल करना और बाकी उसे दोबारा चांसेस मिलते रहेंगे, वो लक नहीं कहलाया जाएगा, उसे तो हेवन चूजन बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी ऐसे को फाइंड कर पाओगे मिडिल डोमेन में। टियानवे बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं यही बोल सकता हूँ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ ज्यादा हाई थी, पर फिर भी तुम पर्पल स्टार प्लेटफॉर्म में खड़े हो सकते हो। मैं तुम्हें एस्टिमेशन देता हूँ तुम्हारी फेट की। लूजंग पूछते कि अज़ुर ड्रैगन क्या इंसानों के पास होती है ऐसी एबिलिटी किसी की फेट को प्रिडिक्ट करने की? फेट वेल गाइस तुम्हें बताया जाए तो फेट ऐसे हो सकता है जो लिखा होता है सब कुछ। जब कोई इंसान पैदा होता है तो सब कुछ लिखा होता है कि वो क्या करेगा, फ्यूचर में कैसे मरेगा, अभी क्या कर रहा है, वो सब कुछ लिखा होता है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि जो फॉर्च्यून टेलिंग होती है, हाँ ऑफ कोर्स ऐसा कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम भी ऐसा ट्राई करो। तो जो मेरी प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से जो तुम्हारी फेट है वो ग्रेट वर्ल्ड कंट्रोल नहीं कर रहा है, पर ये मेरा गैस है और क्रिम्सन ड्रैगन का भी। इसे चांस दे दो एक तुम। हम दो तो अच्छी तरह से करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम इतने ज्यादा ग्रेट नहीं है फेट को प्रेडिक्ट करने के लिए, पर हमारा जो एल्डेस्ट ब्रदर है वो कर सकता है ऐसा। लूजंग बोलता है अज़ुर ड्रैगन अगर कोई ह्यूमन इमोर्टल कैलकुलेट कर सकता है किसी के लक को तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो एक जेन्युइन ड्रैगन हो। ऐसे तो मुझे पता नहीं है कि इमोर्टल टियानवे की पोजीशन क्या है इमोर्टल्स में, पर एक बात श्योर है ये जेन्युइन ड्रैगन्स के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं है उनके कंपैरिजन में, जैसे कि अज़ुर ड्रैगन है। क्योंकि अगर जेन्युइन ड्रैगन रेलम की बात की जाए तो सिर्फ 48 जेन्युइन ड्रैगन्स है और ऊपर से एक अपर रेलम में इंसानों के एक इमोर्टल कुछ भी स्पेशल नहीं है। ड्रैगन बोलते हैं कि तुम अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? जो पोटेंशियल होता है ह्यूमंस में वो बड़ा ज्यादा होता है। जो ह्यूमंस है वो 10,000 ग्रेट रेलम्स में फाउंड होते हैं। वो फिर हंसते और बोलते कि हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लूजंग सोच रहा होता है कि द्वारा चुप हो गया आधे रास्ते में, ये हमेशा मेरे को पूरी बातें नहीं बताता है। लूजंग उस फॉर्मेशन में एंटर करता है और वो ग्लो कर रही होती है गोल्डन कलर से। लूजंग बोल रहा होता है यहाँ पे वो जो वर्ड्स होते हैं वो भी ग्लो करने लग पड़ते हैं, जो कि पोजुन होता है, टायांग होता है, टांगलान होता है। लूजंग बोलता है क्या जूमिन भी ग्लो करता है? वो जो वर्ड्स होते हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं लूजंग के अराउंड। लूजंग सोच रहे होते हैं कि मेरी फेट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इमोर्टल टियान में अपने फिंगर्स में कुछ काउंट कर रहा होता है और तभी जो उसकी बॉल होती है वो क्रैक हो जाती है। लूजंग हैरान होता है और जो वो गोल्डन कलर का सर्कल होता है जो कि लूजंग को सराउंड कर रहा होता है वो भी गायब हो जाता है। लूजंग आगे आता है और बोलता है इमोर्टल टियान में क्या तुम ठीक हो क्या? टियान में दोबारा बड़ी मुश्किल से अपने आप को फॉर्म करता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एमुलेट है? लूजंग बोलता है हाँ मेरे पास है, पर तुम्हारी जो क्रिस्टल बॉल है वो टूट चुकी है, क्या तुम ठीक हो? टियान में बोलते है उसे भूल जाओ, मुझे अपने टोकन को बताओ। लूजंग अपने इमोर्टल मेंशन के टोकन को निकाल लेता है। टियान में बोल रहा था अच्छा तुम नए ओनर हो क्या इमोर्टल रेजिडेंस के? लूजंग बोलता है इसका क्या मतलब तुम भी? तो टियान में वहां से रोल करके आगे मूव कर रहा होता है और फिर वो ऐसे आगे मूव कर रहा होता है। वो एक डोर से एंटर करता है, लूजंग के पीछे आ रहा होता है। टियान बोलता है कि जो इस वॉल के पीछे आइटम है उसे तुम ले लो। लूजंग एक आइटम को निकाल लेता है उस वॉल के पीछे से और वो एक टोकन होता है इमोर्टल रेजिडेंस का। टियान में बोल रहा होता है मैं थर्ड ओनर था उस रेजिडेंस का। लूजंग सोच रहा था हाँ मैंने सुना था कि पहले भी ओनर थे इस इमोर्टल रेजिडेंस के, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इस टॉम का ओनर है वो थर्ड ओनर होगा इमोर्टल रेजिडेंस का। लूजंग बोलता तो मुझे बताओ तो सही इनका पर्पस क्या है? इमोर्टल टियान में बोलता है कि जो जेन सिंबल है वो की है जेंगजू रोड को ओपन करने के लिए रेजिडेंस में। लूजंग बोलता है जेंगजू रोड वो क्या है? टियान में बोलता है कि रेजिडेंस में ट्रायल्स हैं जिनको तुम कंपीट करके टोकन्स पा सकते हो। जब मैंने परफॉर्म किया था तो मेरे को सिर्फ एक ही टोकन मिला हुआ था जो कि जेन टोकन था। लूजंग बोलता है इस रेजिडेंस की ओरिजिन क्या है? क्यों जो फर्स्ट ओनर था वो इस चीज को ऐसे छोड़ के चला गया? इमोर्टल टियान में हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो इमोर्टल रेजिडेंस है उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि जो पहला ओनर था उसने कभी नाम नहीं दिया और इसको कोई भी नाम नहीं दे सकता है। तुम, मैं और जो पहले ओनर थे ये कोई मैटर नहीं करता है। जो भी 10,000 ग्रेट रेलम्स में है उनमें कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। लूजंग बोलता है क्या तुम बड़ी फेंक रहे हो? तो गाइस चैप्टर 120 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।